आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के बारे में और उस एंटी पेस्ट स्प्रे के बारे में जो इस पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है। पाकिस्तान के को लीडर जियाउल हक की एक पॉलिसी थी जिसमें उसने कहा था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 गन्स। इस पॉलिसी के तहत थ्रेशोल्ड से नीचे पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंडिया के ऊपर छोटे बड़े अटैक्स किए जाते रहे और इस पॉलिसी को पाकिस्तान आज भी फॉलो करता है। रियासी में जो अटैक हुआ था वो इसी पॉलिसी के तहत हुआ था और रियासी अटैक के बाद में लगातार इस तरीके के छोटे बड़े अटैक्स होते आए। हालांकि फोर्सेस इसको रेस्पॉन्ड कर रही हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस काफी इफेक्टिव तरीके से इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। लेकिन एक चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी कि जंगल वॉरफेयर स्पेसिफिकली माउंटेन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण होता है ये डेंस वेजिटेशन और टेरेन। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इन वेजिटेशन और डेंस फॉरेस्ट के बीच में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन चीजें आमतौर पर स्लो हो जाती हैं और कई बार इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये टेररिस्ट भाग जाते हैं। एक पॉपुलर सेइंग है कि अगर न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होता है तो कॉकरोचेस उसको सरवाइव कर जाएंगे और यही कारण है कि जिस तरीके के वेपन सिस्टम्स भारत ने बनाए हैं, चाहे वो अग्नि 5 जैसी ICBM हो, अर्जुन जैसा टैंक हो, तेजस जैसा फाइटर जेट हो, रुस्तम जैसा ड्रोन हो, विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, निर्भय और ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल सिस्टम हो, ये कुछ भी इन कॉकरोचेस को मारने में काम नहीं आ रहा है। लेकिन भले ही ये कॉकरोचेस न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट सरवाइव कर जाएं, लेकिन बेगॉन को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से इन कॉकरोचेस के खिलाफ एक बेगॉन बनाया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं, ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का एक ड्रोन स्वार्म है जो डेंस फॉरेस्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ड्रोन्स एक साथ इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर घुसने से पहले यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि बहुत सारा डस्ट एक साथ कलेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये काफी आसानी से उसको मिटिगेट करते हुए फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। देखिए, एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर आमतौर पर ड्रोन्स को ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ और दूसरे वेजिटेशन होते हैं जिसके साथ में कोलिजन अवॉइड करना होता है। इस तरीके के रिक्वायरमेंट के लिए एक एक्सपीरियंस ड्रोन पायलट चाहिए होता है और उसके लिए भी ये टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। साथ ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर इनका मूवमेंट भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे में इस तरीके की यूएवी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। लेकिन न्यू स्पेस रिसर्च का ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोनोमस सिस्टम है, यानी कि जंगल के अंदर काफी आसानी से ये हर तरीके के ऑब्स्टिकल को मिटिगेट करते हुए काफी तेजी से मूव कर सकता है। साथ ही ये आपको हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड और डे टीवी कैमरा की वीडियो फीड दे सकता है। मूविंग टारगेट डिटेक्शन के साथ साथ एक कोलैबोरेटिव 3D मैप भी बनाया जा सकता है जो आपके पूरे ऑपरेशन को एक बेहतर पर्सपेक्टिव देता है। इस तरीके की फैसिलिटीज के साथ में जंगल वॉरफेयर कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और अभी तो ये केवल एक सॉल्यूशन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर न्यू स्पेस रिसर्च एक रेंज ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल अभी तक उनकी तरफ से रिवील नहीं की गई है। लेकिन आप सभी को याद होगा इंडियन आर्मी का ये डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पर एक यूएवी से दूसरा यूएवी गिराया जाता है और फिर वो टारगेट पे जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इमेजिन कीजिए कि जंगल को पेनिट्रेट करते हुए ये स्वार्म एक टेररिस्ट हाइडआउट को डिटेक्ट करता है। इसके ऊपर मौजूद इंफ्रारेड सेंसर्स यहाँ पर मौजूद टेररिस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ऊपर कहीं एक ज्यादा एंड्योरेंस वाला बड़ा हेक्साकॉप्टर कई सारे छोटे ड्रोन्स को कैरी कर रहे हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजिव्स हों। इन शॉर्ट, इस तरीके के सॉल्यूशन के साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके के बड़े रिस्क के बगैर जंगल्स और स्पेसिफिकली माउंटेन्स में आसानी से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्पेस रिसर्च के मैजिक पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।